कोई आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नीना एंड द बेबीज स्पैरो। ठीक है, तो नीना है एक लड़की, एंड नीना मतलब नीना है किसी का नाम है नीना, एंड मीन्स हो जाएगा और आपका, एंड द बेबी, जो बेबी मीन्स हो गया स्पैरो, स्पैरो का जो बच्चा है छोटा सा चिड़िया, उसका क्या है, स्पैरो का छोटा सा बच्चा है। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे, मैंने लिख रखा है देयर वॉज अ ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। ये फुल स्टॉप हो गया, देखिए फुल स्टॉप लगा होता है तो इसका मतलब वो सेंटेंस पूरा हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो देयर वाज ग्रेट जॉय इन अ नीनाज हाउस। अब आपको इसका मीनिंग कैसे निकालना है, बड़ी मीनिंग कैसे समझना है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए जो देयर वाज अ ग्रेट होता है ना, देयर यहाँ पर एक जो है किसके लिए आया, नीना के हाउस के लिए यूज हुआ है। ठीक है, देयर मतलब वहां, तो नीना के घर पर। ठीक है, क्या है, तो देयर वाज अ ग्रेट। अब यहाँ पर देयर मतलब तो वैसे वहां होता है, लेकिन ये जो वहां है वो यूज हुआ है नीना के हाउस के लिए। क्लियर हो गया। बाज मतलब था या थी, हम था थी बोल सकते हैं। ग्रेट का मतलब बहुत ज्यादा, ऐसे महान भी होता है ग्रेट का मतलब, लेकिन यहाँ पर आता है बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा ग्रेट का मतलब। जॉय मतलब होता है खुशी, क्या होता है, खुशी। इन मतलब में नीनास हाउस, ये कॉमा लग के एफ लगा होता है, इसका मतलब होता है का या की, तो इसका मतलब समझेंगे का या की। तो नीना, जो नीना है, नीना के घर, नीना के घर। अब यहाँ पर ये में आ जाएगा, तो देयर वाज अ ग्रेट जॉय इन अ नीनास हाउस, तो नीना के घर पर बहुत ज्यादा क्या है, खुशी है। तो नीना के घर में बहुत ज्यादा खुशी है, हम ऐसा ही बोल सकते हैं। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर ये जो लाइन है क्या कह रही है। तो देयर वाज अ ग्रेट जॉय इन अ नीनास हाउस, तो नीना का कोई घर है, उस घर में क्या है, बहुत ज्यादा खुशी है। क्यों खुशी है, आगे पढ़ेंगे। नीनास आंट, तो आंट मीन्स ऐसा हम चाची चाची पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मौसी भी होती है, तो मासी बोलेंगे, मौसी। ठीक है, मौसी के। तो नीनास का मतलब वही नीना का नाम है नीना, और ये कोमल कैफ लगा तो का की बोलेंगे इसको, नीना की मौसी। बाज मीन्स क्या है, थी। गेटिंग मैरिड का मतलब शादी, या गेटिंग का मैरिड का मतलब शादी कर रही थी। ठीक है, तो गेटिंग मैरिड का शादी कर रही, ये कर रही थी, ये कर, हाँ कर रही थी। तो नीनास आंट वाज गेटिंग अ मैरिड, नीनास की जो मौसी हैं वो क्या कर रही थी, शादी कर रही थी। हम ऐसे बड़े में समझेंगे। ठीक है, इसके तो नीनास आंट वाज गेटिंग अ मैरिड, तो नीना की जो आंटी हैं यानी कि मौसी हैं वो क्या कर रही हैं, शादी कर रही थी, इसलिए उनके घर में खुशी थी। अब नीना की आंटी शादी कर रही है, लेकिन खुशी कहाँ पर है, नीना के हाउस में। क्यों है, अभी समझेंगे। नीना हर, नीना हर फादर, तो नीना के जो फादर है, नीना हर फादर, उसके पिता। तो नीना हर का मतलब हो जाएगा उसके। अब मैं बार बार नीना नहीं लिख रहा हूँ, नीना का मतलब नीना ही है। फादर मीन्स हो जाएगा पिता, मदर मीन्स माता या माँ, एंड और इसके बाद लिटिल मतलब हो गया छोटा, सॉरी छोटा, छोटा ब्रदर मतलब छोटा भाई। ठीक है ना। वर मतलब थे, ऑल मतलब सभी हो जाएगा, गोइंग मतलब जा रहे थे, जा रहे, टू दिल्ली। बर आगे यहाँ पर थे हम लगाएंगे नहीं, तो टू के मतलब के, दिल्ली, फॉर का मतलब लिए, दिल्ली को बोलेंगे दिल्ली। द वेडिंग का मतलब शादी। अब इसका मीनिंग कैसे निकालेंगे, देखिए। नीना मतलब नीना, हर उसके पिता, माता और उसका छोटा भाई। वर थे, जा रहे थे कहाँ, दिल्ली, शादी के लिए कहाँ जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे। समझ में आ रहा है इसकी हम कैसे मीनिंग निकाल रहे हैं। तो नीना हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर द वेडिंग। तो नीना के पिता, हर आगे आपका मतलब नीना के पिता हो जाएगा, तो नीना के पिता, माता और उसका छोटा भाई जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे। किस लिए जा रहे थे, वेडिंग के लिए जा रहे थे, शादी के लिए। एवरीवन, एवरीवन होता है सभी, जितने लोग हैं ना, सभी लोग। तो एवरीवन वाज हैप्पी, सभी क्या थे, हैप्पी थे। वाज मीन्स हो जाएगा थे, और हैप्पी मीन्स खुश थे, तो सभी लोग क्या थे, खुश थे, हैप्पी थे। एवरीवन वाज हैप्पी, सभी क्या थे, तो खुश थे। एक्सेप्ट नीना, एक्सेप्ट का मतलब छोड़ दो, नीना तो केवल नीना को छोड़कर, समझ आ रहा है। तो एवरीवन वाज हैप्पी, सभी खुश थे, एक्सेप्ट नीना, नीना को छोड़कर सभी क्या थे, खुश थे उसके घर में। हर मदर, हर ही, हर मदर टुक, हर मदर टुक मतलब ले जाना, तो हर मदर उसकी माँ, उसकी माँ या माता जी, टुक मतलब ले गई, ले जाना, ले जाना या ले जाना, ले गई। हर मतलब उसे, टू मार्केट, कहाँ लगी, टू का मतलब के, मार्केट मतलब कहाँ, बाजार, कहाँ ले गई इसको,
बाजार, टू बाय किसके लिए, बाय मीन्स होता है खरीदने के लिए, खरीदने। अ न्यू ड्रेस, एक न्यू मतलब नई और ड्रेस मतलब वेशभूषा या फिर जो कपड़े जो वेडिंग में जाने के लिए, तो हम यहाँ पर कपड़े लिख देते हैं, ठीक है। वैसे वेशभूषा होता है, ड्रेस का मतलब क्लोथ है। अब क्या इसका मीनिंग निकालेंगे, हिज मदर हर टू, हर मदर टू हर टू द मार्केट, हर मदर टू हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस। हर मदर उसकी माँ टुक मतलब ले गई, हर उसे टू द मार्केट मार्केट के लिए, टू बाय अ न्यू ड्रेस एक नई ड्रेस खरीदने के लिए नीना की माँ उसको कहाँ ले गई, मार्केट ले गई। वॉट, वॉट मीन्स क्या। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कलर मीन्स होता है रंग, वुड एक वर्ब है, वुड यू लाइक, तो यहाँ पर वॉट कलर वुड यू लाइक, वुड यू मतलब तुम्हें, लाइक मतलब पसंद। मदर सैड, मदर मतलब माँ, माँ ने कहा, सैड मतलब कहा। अब इसकी क्या मीनिंग निकालेंगे, अब वॉट कलर वुड यू लाइक, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। मदर आस्क, माता ने पूछा, किससे पूछा, नीना से पूछा। आई डोंट, आई डोंट, आई का मतलब मैं, डोंट का मतलब नहीं। अ न्यू ड्रेस मदर, मुझे नई ड्रेस नहीं चाहिए, ठीक है। आई वॉन्ट अ न्यू ड्रेस मदर, मैं नई नई ड्रेस नहीं चाहती हूँ, नहीं चाहती हूँ। तो आई डोंट अ न्यू ड्रेस मदर, मैं नई ड्रेस नहीं चाहती हूँ, मुझे नई ड्रेस नहीं चाहिए। सैड नीना, सैड मतलब क्या हो जाएगा, कहा या कहना, तो नीना ने कहा। फिर सलवार कमीज, देन उसकी माँ ने कहा तो सलवार कमीज ले लो अगर आपको नई ड्रेस नहीं चाहिए। नेक्स्ट है नीना शॉक हर हेड, शॉक मतलब होता है हिलाना, हिलाना, तो नीना शॉक हर हेड, तो नीना ने अपना सर जो है, जब बच्चा कोई छोटा जाता है लेने के लिए, उसको नहीं चाहिए तो अपना सर हिला देता है ऐसे करके। तो क्या किया, नीना शॉक हर हेड, नीना ने अपना जो सर है वो क्या कर दिया, हिला दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। What about those lovely white shoes? What about, what मीन्स हो जाएगा क्या, अबाउट का मतलब बारे में, बारे में। दोज मतलब वो, मतलब दोस्त का मतलब वो लगाते हैं। लवली मीन्स प्यारे, व्हाइट मीन्स सफेद, शूज मतलब जूता। यू शॉ, यू शॉ लास्ट वीक, लास्ट वीक का मतलब होता है पिछले हफ्ते, क्या होगा इसका मतलब, पिछले हफ्ते, पिछले हफ्ते। यू शा तुमने देखा, यू मतलब तुमने, और शाह मतलब देखे। शूज मीन्स हो जाएगा जूते, वाइट मीन्स सफेद, लवली मीन्स प्यारे, दोस्त मतलब वो या वह, या कुछ दिनों पहले की बात है तो वो दो हो जाएगा। क्या मीनिंग आया इसका निकल के कि व्हाट अबाउट दोस्त लवली वाइट शूज यू शा लास्ट वीक, उनके बारे में क्या है जो आपने सफेद रंग के प्यारे से जूते आपने अपने लिए देखे थे। तो इसका मीनिंग हो गया। तो इतनी मैंने थोड़ा थोड़ा करके बड़ी मीनिंग दे रहे हैं, ठीक है, एक साथ में याद नहीं कर पाओगे, तो सबके मैंने बड़ी मीनिंग लिख दिए हैं। और इसके मीनिंग हम कैसे निकाल रहे हैं समझना, ये भी आपको समझना चाहिए। दोबारा बताता हूँ, देयर वाज अ ग्रेट जॉय इन नीनास हाउस, नीना के घर में बहुत ही ज्यादा क्या थी, खुशी का माहौल था, खुशी थी। नीनास आंट, जो नीना की मौसी थी, आंट वाज गेटिंग अ मैरिड, क्योंकि नीना की जो मौसी है वो क्या कर रही थी, शादी कर रही थी। नीनास हर फादर, नीना के पिता और उसकी माँ, एंड लिटिल ब्रदर, लिटिल ब्रदर का मीन्स छोटा भाई, वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर वेडिंग, सभी लोग क्या कर रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, किस लिए जा रहे थे, फॉर वेडिंग, वेडिंग के लिए जा रहे थे। एवरीवन वाज हैप्पी, सभी क्या थे, खुश थे। एक्सेप्ट नीना, नीना को छोड़कर पूरे घर में क्या थे, सभी खुशी थे। हर मदर, उसकी माँ, टू हर, उसको ले गई, टू द मार्केट, कहाँ ले गई, मार्केट में ले गई। टू बाय अ न्यू ड्रेस, किसके लिए ले गई, एक नई ड्रेस खरीदने के लिए, बाय मीन्स होता है खरीदना, ये लिखा है बाय, खरीदना। व्हाट कलर वुड यू लाइक, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। मदर आस्क, मदर ने पूछा। आई डोंट अ न्यू ड्रेस, मुझे ड्रेस नहीं चाहिए। मदर सैड नीना, मदर सैड नीना, तो मदर मैं सॉरी, आई डोंट अ न्यू ड्रेस मदर, मैं नई ड्रेस नहीं चाहती हूँ, सैड नीना, नीना ने कहा। सलवार कमीज, देन तुम उसकी माने कहा तो सलवार कमीज ले लो। नीना शौक हर हेड, तो नीना मीन्स हो गया नीना, शौक में पता हिलाना, हेड मतलब सर, अपना सर नीना ने हिला दिया कि मुझे नहीं चाहिए। व्हाट अबाउट दोस लवली व्हाइट शूज यू शॉ लास्ट वीक, उन लवली प्यारे सफेद रंग के जूतों के बारे में क्या है जो आपने लास्ट वीक देखे थे, वो ले लो।
तो ये अब तक की हमने जो है वर्ड मीनिंग समझ के स्टोरी को हमने